हेलो, मैं अभिषेक गुप्ता। बहुत दिन हो गए तुम लोगों से बात नहीं हुई। और चूंकि अभी आईआईटी एडवांस का रिजल्ट आया है और सारे बच्चे इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या करें, कौन सा कॉलेज लें, क्या ना करें। हम लोग इस बारे में तुम लोगों से डिटेल में बात करना चाहते हैं। और साथ में बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो कि ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अभी 9th-10th में है और वो किस तरीके से अपनी मैथमेटिक्स सुधार करना चाहते हैं, कर सकता है। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं। तो पहले मैं वो छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं, उसके बाद फिर मैं काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूंगा। तो आइडिया ये है कि 9th-10th का जो बैच है वो हम लोग चालू करने वाले हैं। और उस बैच का पर्पज क्या है? उस बैच का पर्पज ये है कि जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्री रिक्विजिट होता है, जो 9th-10th में बच्चे आसानी से सीख सकते हैं और उनको कोई स्ट्रेस भी नहीं होती है। उसका कारण ये है कि भाई उनको तो 9th-10th में ही पढ़ना है, अभी 9th-10th का कोर्स करना है। तो हम लोगों का जो टारगेट है वो 9th-10th का कोर्स, जेई की जो प्री रिक्विजिट चीजें हैं वो सारी चीजें, और ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीजें हम लोग कराने वाले हैं। और अच्छे ही बच्चे उस बैच में जनरली एडमिशन लेते हैं, क्योंकि उन लोगों का टारगेट जो रहता है वो अगले 2 साल बाद जेई में बहुत अच्छी रैंक लाने का रहता है। तो वो एक बैच हम लोग चालू करने वाले हैं। और उस बैच के लिए सारे लोगों के पास ये फोन नंबर है अभिनंदन सर का, उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और वो जल्दी ही हम लोग चालू करने वाले हैं। तो पहला अनाउंसमेंट 9th-10th के बैच के करस्पॉन्डिंग। दूसरा अनाउंसमेंट, जो हम लोगों का ऑलरेडी एडवांस वाला बैच चल रहा है और साथ में जो हम लोगों ने मेन वाला बैच भी चालू कर रखा है, उनके करस्पॉन्डिंग भी आज से हम लोग रात में 9 बजे परमुटेशन कमीशन, जो कि मैथमेटिक्स का सबसे बेहतरीन चैप्टर होता है, वो चालू करने वाले हैं। तो जो लोग अभी भी कंफ्यूजिंग स्टेज पर हैं या डिलेमा में हैं या रिजल्ट देखकर थोड़ा सा दुखी हैं, वो फिर से वापस अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो वो वापस ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए भी अभिनंदन सर से कांटेक्ट कर लेंगे। आज रात में 9 बजे परमुटेशन कमीशन क्लास में चालू करेंगे। अब लौट के आते हैं काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कि ज्यादा बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं। और रिजल्ट आया है, और सारे लोगों को मालूम है कि इतने सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में। कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कॉलेजेस हैं और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, लेकिन वहां से भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो ठीक है, सारे बच्चों की अपनी चॉइस है और सारे लोगों के सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनको बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञान इन द सेंस कि वो अपने अपने लाइफ का अनुभव उनके साथ शेयर करते होंगे। डेफिनेटली आपके कोई ना कोई रिश्तेदार होगा जो कि किसी ना किसी कॉलेज में गया होगा। ये तो पक्की बात है कि सबके पास कुछ ना कुछ फीडबैक होगा। किसी को लग रहा होगा कि अरे आईआईटी में कोई खराब ब्रांच लें कि एमएनआरई इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस ले लें या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें। इस तरीके के कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होंगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बारे में सारे लोगों को मालूम है और सारे लोगों के मन में यही रहता है कि कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर ली जाए और इंजीनियरिंग करके क्या होने वाला है, एक बढ़िया प्लेसमेंट होने वाला है। तो निश्चित बात है, बढ़िया प्लेसमेंट होगा और एक बढ़िया नौकरी भी मिल जाएगी, ऐसा सारे लोगों को लगता भी होगा। और अगर आप कैपेबल हो, आपके अंदर स्किल्स हैं, तो निश्चित बात है अब बढ़िया नौकरी भी लग जाएगी। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात है, 2 साल तुम लोगों ने 3 साल तैयारी करी और तैयारी करने के बाद तुम लोगों को अब कॉलेज चूज करना है, वो भी एक स्ट्रेस की बात होती दिख रही होगी। और वो स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि क्या होगा, फ्यूचर कैसा होने वाला है और उसमें मैं कैसा करने वाला हूँ, आप अपने आप को जिंदगी में किस तरीके से देखने वाले हैं, ये सारी समस्याएं सामने आ गई होंगी। पूरा भविष्य का निर्धारण ऐसा लगता होगा कि बस इसी मूवमेंट पे डिसाइड होने वाला है। लेकिन एक बात बहुत पक्की है कि आपने किसी कॉलेज से, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी, किसी कॉलेज से, या फिर आपने किसी आईआईटी से इंजीनियरिंग करी, हो सकता है कंप्यूटर साइंस ना मिल रहा हो सकता है बहुत अच्छी ब्रांच ना मिल रही हो, लेकिन एक बात पक्की है कि ये जो आपके ऊपर टैग लगने वाला है, ये आपसे जिंदगी में कोई नहीं छीन पाएगा। ये इतना बड़ा सेटिस्फैक्शन है और ये जो टैग है वो आपको आपकी जिंदगी में हर चीज हासिल करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि अगर आईटी में पढ़े हुए हो तो आईटी की गरिमा को मेंटेन रखना फिर आपकी खुद की अपनी जिम्मेदारी हो जाती है। सीएस पे जाके नौकरी कर ली। और एक और बात मैं तुमको बताऊं कि जितने भी मेन जो आईटीज हैं, जो 5 पुराने फेमस आईटी, आईटी मुंबई, आईटी कानपुर, आईटी दिल्ली, आईटी खड़गपुर, आईटी चेन्नई, ये पांचों दुनिया में बहुत जबरदस्त तरीके से जाने जाते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं तुम लोगों के
तुम लोगों के पास एक और हमारे यूट्यूब पे एक बच्चे ने अपना वीडियो डाला। वो लास्ट ईयर आईटी में सिलेक्ट हुआ था, उसकी 4000 कुछ रैंक आई थी। वो चाहता तो किसी एनआईटी में जाके कंप्यूटर साइंस ले लेता, लेकिन उसने क्या किया, केमिकल ज्वाइन किया आईटी दिल्ली में। और आईटी दिल्ली में उसने जब केमिकल ज्वाइन किया, मेरे ख्याल से उसको कुछ ईडब्ल्यूएस का भी थोड़ा सा फायदा हो गया था, जिसके कारण उसको केमिकल मिल गया था। वो अभी फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट हुआ। वंस नाम है उसका, उसने अपना वीडियो खुद डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तुम लोग उसका वीडियो सुन सकते हो। और उस बच्चे ने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में 9.7 उसका सीजीपीआई था। वो ऐसा बच्चा था जिसने 11th में तैयारी नहीं करी थी, सिर्फ वो 12th में मेरे पास आया था और सिर्फ 1 साल तैयारी करके उसकी कुछ 4000 एडवांस में रैंक आई थी। और उसने दिल्ली आईटी में केमिकल ज्वाइन किया और उसके बाद उसका पहले सेमेस्टर में 9.7 कुछ आया सीजीपीआई एसपीआई, और अगले सेमेस्टर में भी कुछ वो ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो उसकी ब्रांच चेंज हो जाएगी, ऐसा उसको लगता है, और हो भी जाएगी। और दूसरी बात, उसके बाद वो स्कैंडिनेवियन कंट्री चला गया है अभी 18-20 दिन की ट्रेनिंग के लिए। तो वो है क्या आइडिया, क्या है आइडिया? ये है कि जितने भी पुरानी आईटीज हैं उनका वर्ल्ड रिकॉग्निशन है। आप पढ़ने में अगर अच्छे हो तो आप परफॉर्म कर सकते हो, आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हो, और जिंदगी का सारा हिसाब मत लो। आपके पास जो टैग आपके ऊपर लगने वाला है वो अगर आईआईटी का लगने वाला है और वो पुराने वाले 5 आईआईटी हैं, तो निश्चित बात है ब्रांच मैटर ही नहीं करती। मैं तुम लोगों को बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये फोटो मेरी पर्सनल फोटो है, मैं दूसरी बार तुम लोगों को शेयर करने वाला हूँ। और इस फोटो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि जिंदगी में लोग क्या करते हैं। कुछ लोगों के बारे में तुम लोगों को सबको मालूम है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और जो मेरा मेन फोकस था वो गोपा कुमार को हाईलाइट करना था कि भाई ये गोपा कुमार है, और ये गोपा कुमार चूंकि JEE-1 था और हम लोग JEE-1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, तो उसके बारे में ही मैंने तुमको बताया था। लेकिन जितने बाकी लोग बैठे उनके बारे में तो मैंने बताया ही नहीं। वो भी तो सब आईटी के ही साथ के थे मेरे, और वो भी सब 200-300 रैंक के अंदर ही वाले थे। तो निश्चित बात है ऐसे बच्चे जो थे वो आज की तारीख में क्या कर रहे हैं। वो सब बढ़िया बढ़िया ब्रांचेस वाले थे, कोई कंप्यूटर साइंस का था, कोई केमिकल का था, कोई इलेक्ट्रिकल का था, और वो आज की तारीख में क्या कर रहे हैं वो मैं तुमको शेयर करना चाहता हूँ, ताकि तुमको ये मालूम चल सके कि जिंदगी में इंजीनियरिंग करना इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट। आपको अपने ड्रीम को परस्यू करना इज द एस्पेक्ट। अरे पैसे तो सब कमाते हैं, अरे कंप्यूटर साइंस से पैसा कमा लिया तो क्या दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ? आपका जो मोटिव है, आपका जो गोल है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अभी तो आप ज्यादा सोचते ही नहीं, आपको तो आप मालूम ही नहीं। अभी तक तो वही हुआ जो आपके पेरेंट्स ने आपसे करवाया और वही आप करते रहे। लेकिन आईटी ऐसी जगह है जहां पर आप अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं तो ये जो फिगर, जो ये फोटो है, इस फोटो में तुमको दिखाना चाहता हूँ। तो गोपा कुमार और मेरे बारे में तो हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं। ये मैं आलोक शर्मा के बारे में बात करने वाला हूँ। ये ऑल इंडिया 2 था, कंप्यूटर साइंस का ही रहा होगा, निश्चित बात है। अमेरिका में है, ट्रंप गवर्नमेंट में ये डोनाल्ड ट्रंप का राइट हैंड था। समझ में आ गया? कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर साइंस में नौकरी करी, लेकिन आपका ड्रीम क्या है, आपने आपको किस तरीके से देखना चाहते हो, वो अचीव करना ये एक और सेकेंडरी बात है। अरे भाई मैस्लो का हायरार्की ऑर्डर जो होता है, रोटी कपड़ा और मकान, और उसके ऊपर सेल्फ रियलाइजेशन इज द टॉप मोस्ट थिंग। आप अपने आप के बारे में क्या समझते हो आज नहीं समझते हो, लेकिन इन कमिंग फ्यूचर आपके अंदर क्या काबिलियत है, उन काबिलियत को इनहांस करने के लिए वही तो एक आईटी ऐसी जगह है जहां पर आपके पास लिबर्टी है, आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए एक और ये बंदा बैठा हुआ है, ये कानपुर का ही था, और इसने आईएएस का एग्जाम निकाला था, इसकी ऑल इंडिया 5 रैंक आई थी। और ये यूपी में आईएएस था, मतलब है, इनफैक्ट है, अभी तो दिल्ली में पोस्टेड है। तो ये जो बंदा है, ये प्रमेंद्र श्रीवास्तव, इसने क्या कर रखा है, इंडिया के जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, इन सबको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है, सारी चीजों को। मतलब ये इंडोनेशिया में रहता है, और इसने किया क्या, इसने जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, पुराने पुराण और उपनिषद और सबको कन्वर्ट करना चालू किया, और ताकि वो आम पब्लिक तक पहुंच सके। उसके ऊपर ये बहुत मैसिव काम कर रहा है, और इंडोनेशियन गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करती है। ये बंदा जो है ये इलेक्ट्रिकल का था, सूट जैन हमारे हॉस्टल का हॉल 2 का प्रेसिडेंट था ये, और ये इस समय अमेरिका में है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम लोगों को जो दिख रहा होगा, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर सारे लोग अपनी अपनी इंजीनियरिंग में नहीं काम करते,
तो तुम लोग जो आज अपनी इंजीनियरिंग के लिए इतना लड़ रहे हो कि मैं मेरा क्या होने वाला है, मैं कंप्यूटर साइंस वहां ले लूं या कंप्यूटर साइंस वहां ले लूं, अरे भाई कंप्यूटर साइंस इज नॉट द एंड, इट इज जस्ट अ बिगनिंग। मैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां करी, 2-2 करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने छोड़ दिया, कि लगे कि यार जिंदगी सरदर्द है, वो अब अपने अपने ड्रीम को परस्यू कर रहे हैं। तो सारा खेल इस बात का कि आप अपने को, अपने साथ वो आईआईटी वाला टैग देखना चाहते हो कि नहीं। मान लीजिए आपने नहीं लिया, किसी और कॉलेज चले गए और कॉलेज जाके आपने कंप्यूटर साइंस की नौकरी ले ली और बहुत बड़ी, आपके अंदर हमेशा एक मलाल रहेगा कि मैं वो अपने डिजिग्नेशन में वो आईआईटी कानपुर या आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी चेन्नई या ये वाला टैग मिस करता हूं, बस बीटेक लिख के छोड़ देता हूं, और ये जिंदगी भर का गम रहेगा। लाख लोग सजेस्ट करें, लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है आईआईटी का एग्जाम पास करने के लिए, और आईआईटी का एग्जाम पास करना किया है तो उसके आप हकदार हो। मत सोचना इस बात को कि मेरी ब्रांच खराब होने वाली है, अरे ब्रांच खराब हो रही तो मुंबई आईआईटी ने तो ब्रांच चेंज बंद किया, बाकी सारी आईआईटी में तो अभी ब्रांच चेंज का ऑप्शन है। निश्चित बात है, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि सारे बच्चे जितने जाते हैं वो सब ब्रांच चेंज के बारे में सोच के जाते हैं। मेरे बैच में एक लड़का था महान मित्रा, ऑल इंडिया 60th रैंक थी उसकी, और उस बंदे ने इलेक्ट्रिकल का था, बंगाल का रहने वाला था, कलकत्ता का रहने वाला था, और उस बंदे ने ब्रांच चेंज करी थी, तो उसने एमएससी मैथ्स लिया था ब्रांच चेंज करके, और उसको इंडिया का सबसे बड़ा मैथ्स का प्राइज 50 लाख रुपए का मिला था अभी थोड़े दिन पहले, जो कि इंफोसिस देती है। उसने पत्थरों का शेप कैसा होता है और उसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है उसके ऊपर सारा काम किया हुआ है, और वो एक मॉन्क बन गया है। तो लोग मतलब अपने अपने ड्रीम के बारे में सोचते हैं, थोड़े दिन का मोमेंटरी रहता है कि मेरा बेटा तो इतने पैसा कमा रहा है, अरे पैसा इट इज सेकेंडरी, वो तो भाई चाय वाला और समोसा वाला और फिजिक्स वाला नहीं बोलना चाहिए मुझे, बहुत सारे लोग कमा लेते हैं। तो ये छोड़िए, रहने दीजिए, ये तो बहुत सारी तकदीर की भी बातें होती हैं कि किसने, कपड़े वाले जो बेच रहे हैं वो भी पैसा कमा लेते हैं, लेकिन पैसा इज वेरी सेकेंडरी। आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो, आप किस तरीके से सोचते हो। अरे आपको घमंड होना चाहिए कि यार हम आईटी में पढ़े, मुझे घमंड है आज तक, और ये घमंड मेरा कोई नहीं छीन सकता। तो ऐसे ही अगर आपको आईटी की ब्रांच मिल रही है, नीचे वाली ब्रांच भी मिल रही है, अरे तो उसके लिए आप जाइए भाई। अरे ये सब बाकी सारे कॉलेज बहुत सेकेंडरी हैं दुनिया में, उनके कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मेरा ये सजेशन है, और मेरे सजेशन को ना मानो, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं जिस खुशी को जीता हूं, और सबसे बड़ा जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि मैं उस कॉलेज में पढ़ा हूं जहां पर लोग आप पढ़ने के बारे में सोचते हैं और उनका वो ड्रीम रहता है। कमा तो सब लेते हैं, कमा तो हम भी लेते हैं, और सामान्य वाले तो कुछ भी है, वो तो बहुत सेकेंडरी एस्पेक्ट है। खुद ही देखिए ना, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं जिन्होंने जो बचपन में करना चालू किया, क्या वो आज भी वही परस्यू कर रहे हैं? क्या जो कंप्यूटर साइंस से नौकरी करते हैं वो क्या कंप्यूटर साइंस पे ही नौकरी करते रहते हैं? मैंने तो तुम लोगों को दिखाया ना, ये सब इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो सब अपने अपने ड्रीम, धीरे धीरे उम्र के साथ आपको समझ में आता है कि आप वास्तव में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, और उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो जो मैंने सजेशन था मेरी तरफ से मैंने तुम लोगों को दे दिया, बाकी आप लोगों की चॉइस है। ऑल द बेस्ट। सारे लोग अपने अपने गोल में की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, और अब देखते हैं कौन कहाँ पर जाने वाला है। चलिए फिर आगे दोबारा मुलाकात होगी, और जिसके भी जो कंफ्यूजन है वो मुझसे बात कर सकता है, और अभिनंदन सर को मैसेज कर सकता है, ताकि जो भी समस्याएं हैं वो हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।